जय हिंद एवरीवन। जय हिंद की सेना और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा पथ पर। आज आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं S-400 की। S-400 डिफेंस सिस्टम की, जो हमने रशिया से खरीदा था और आज के टाइम पर जो तनावपूर्ण स्थिति भारत और पाकिस्तान के बीच में है, उसमें ये हमारे लिए एक, कहते हैं ना, कि बहुत बेहतरीन तरीके से हमारी हमारी भारतीय सेना की, हमारी डिफेंस कमांड की मदद कर रहा है। इसको कैसे चलाया जाता है, क्या-क्या इसके फीचर्स है और ये रशिया से कितने में हमने खरीदा है, कहाँ-कहाँ पर ये डिप्लॉयमेंट, देखिए डिप्लॉयमेंट कहाँ-कहाँ पर है, वो एग्जैक्ट लोकेशन तो देखिए पता होनी भी नहीं चाहिए हमें, क्योंकि आज के टाइम पर मिस इन्फॉर्मेशन का जो दौर है वो बहुत बुरी तरीके से चल रहा है। ठीक है, तो इसकी डिप्लॉयमेंट कहाँ है, इसकी कोई हमें टेंशन नहीं लेनी है। ये जहाँ भी है, ये हम 144 भारतीयों की रक्षा कर रहा है। लेकिन ये है क्या, इसके बारे में बात करते हैं। मनोहर पारिकर, जो गोवा के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, आज हमारे बीच वो नहीं है और एक टाइम पर वो भारत के डिफेंस मिनिस्टर थे। उस टाइम पर ये S-400 की डील जो है हुई थी, उन्होंने जोर दिया था, हमारे पास हमारे ऊपर अमेरिका के सैंक्शन थे कि अगर रशिया से खरीदा तो तुम पर सैंक्शन लगाएंगे। उनसे बचते बचाते, उनकी फिक्र ना करते हुए हमने ये S-400 अपने भारत में हम इसको लेकर आए, तो उसका सबसे पहला श्रेय तो उन्हीं को जाता है। फिर हमारा ही भारत की उस जनता को जाता है जो टैक्स देती है इस गवर्नमेंट को, ताकि वो ऐसे ऐसे इन्वेस्टमेंट जो है वो कर सके, ऐसे ऐसी चीज़ों पर, ऐसे ऐसे डिफेंस सिस्टम पर इन्वेस्टमेंट कर सके जो आज हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं। चाहे इसमें आकाश हो जो हमने खुद डेवलप किया है, S-400 हो, ये बेहतरीन साबित हो रहे हैं दुश्मन देश के लिए। चलिए देखते हैं। देखिए, ये आप देख रहे होंगे, ये अभी तो खैर देखो, जो चारों डिप्लॉयमेंट है वो हमारे वेस्टर्न फ्रंट पर ही है S-400 की, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। हाँ, इसमें आपका ये सुदर्शन चक्र S-400, जो ये नाम है, हमने इसका नाम रखा हुआ है सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र है क्या, देखिए S-400 रूस के अल्माज सेंट्रल, ये इन्होंने जो बनाया है, ठीक है, अल्माज सेंट्रल डिजाइन ब्यूरो द्वारा विकसित किया गया एक लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाला मिसाइल सिस्टम है, या इसको कह सकते हैं मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। ये दुनिया की सबसे उन्नत एयर डिफेंस सिस्टम में से एक है, जो ड्रोन, सस्ते ड्रोन जो भेजे जा रहे हैं, क्रूज मिसाइल्स, चाहे वो बैलिस्टिक मिसाइल हो, बैलिस्टिक मिसाइल जैसे पाकिस्तान ने कल, ठीक है, अगर आप इस वीडियो को कल देख रहे हो तो आई एम सो सॉरी, 9 मई को दिल्ली की तरफ प्रोजेक्ट करके चलाई थी फतेह 2, ठीक है, उसको सिरसा में ही इसने क्या कर दिया था, कहते हैं ना कि उनकी भाषा में नेस्त नाबूद कर दिया था। तो सिरसा में उसकी डिबरी मिली थी, उनका मन करे तो ले जाना उठा के, सहित विभिन्न हवाई खतरों का पता लगाने, उनको ट्रैक करने और उनको नष्ट करने यानी कि निपटाने के लिए ये सक्षम है और ये बेहतरीन है दुनिया में। ठीक है, कहिए तो हमारे लिए तो कसम से, जैसे सुदर्शन चक्र है श्री कृष्ण का, उसी तरीके से भगवान विष्णु का, उसी तरीके से ये काम कर रहा है। अच्छा, यहाँ पर आप फोटो देख सकते हो, एक बार इसको देखिए, क्योंकि ये सारे फीचर्स हम आगे एक एक करके डिटेल में करने वाले हैं। इसका टारगेट डिटेक्शन 600 किलोमीटर तक का होता है। ऑपरेशनल रेंज 40 से 400 किलोमीटर तक की है। अधिकतम ऊंचाई 30 किलोमीटर की है। अधिकतम स्पीड 4.8 किलोमीटर पर सेकंड की है। इसके अंदर जो मिसाइल सिस्टम है, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, आपका कम दूरी वाली 9M96 120 किलोमीटर की रेंज है। आपका उसके बाद 48N6 250 किलोमीटर की ये रेंज है। 40N6 400 किलोमीटर की आपकी रेंज है। ठीक है, इसमें अब आगे जो फीचर होंगे वहां पर हम इसकी बात करने वाले हैं। क्या पाकिस्तान ने, आप थोड़ी सी स्थिति को जानते हैं, पाकिस्तान ने भारत के उत्तरी और जो उत्तरी पश्चिम स्थित 15 सैन्य ठिकानों को लक्षित करते हुए 2 दिन पहले ड्रोन से और मिसाइलों से हमले किए थे। भारतीय वायुसेना ने इसका जो जवाब है, इसका जो डिफेंस है, वो रूस निर्मित S-400, जिसको हम सुदर्शन चक्र कहते हैं, वायु रक्षा प्रणाली का उपयोग करके, प्लस उसमें हमारा आकाश भी था, लेकिन इस वीडियो में बच्चा पर्टिकुलर हम S-400 की बात कर रहे हैं, दैट्स वाई। ठीक है,
उपयोग करके इन सभी हवाई खतरों को सफलतापूर्वक, और अभी तक भी आज भी जो ब्रीफिंग हुई थी यानी कि 10 मई को, उसमें भी हमने इनके मिसाइलों को यहाँ पर तबाह किया है S-400 से। इसका परिचय जानते हैं। S-400 ट्रायम्फ एक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। इसे रूस द्वारा विकसित किया गया है। इसे दुनिया के सबसे उन्नत वायु रक्षा प्रणालियों में से एक माना जाता है, और इसका उद्देश्य मैंने आपको बता ही दिया है। चाहे वो विमान हो, चाहे वो ड्रोन हो, चाहे वो क्रूज मिसाइल हो, चाहे वो लॉन्ग रेंज और हाई स्पीड बैलिस्टिक मिसाइल हो, उन सब को ये क्या करता है, उन सब को ये हवा में ही तबाह कर देता है। इसके सिस्टम में क्या क्या शामिल है? इसके सिस्टम में मल्टी फंक्शनल रडार है, इसके सिस्टम में स्वचालित कमांड सेंटर है, 4 प्रकार की मिसाइलें जो मैंने आपको अभी बताई है, जिनकी रेंज भी दिखाई है, और इसमें मोबाइल टावर लॉन्चर है। ठीक है, इसके अलावा इसमें क्या है, इसकी क्षमता के बारे में, अधिकतम रेंज इसकी 600 किलोमीटर तक की है, लक्ष्य की ऊंचाई 30 किलोमीटर तक की जाती है। एक साथ ये ट्रैकिंग 80 एक साथ ही आपके मार सकता है। एक साथ लक्ष्य भेदन, एक साथ ट्रैक कर सकता है, माफ कीजिएगा, एक साथ ये ट्रैक कर सकता है कम से कम 80 लक्ष्यों को, और एक साथ जो भेद सकता है 36 लक्ष्यों को। ठीक है, इसकी तेजी मैंने आपको बताई दी है। तैनाती का समय 5 मिनट पैट्रियट के 25 मिनट की तुलना में। ठीक है, उसके अलावा मिसाइल में मैंने आपको बता दिया है 40N6 400 किलोमीटर उसकी रेंज है, लंबी दूरी की है ये। ठीक है, 9M96E 40 किलोमीटर है, छोटी दूरी की है ये। 9M96E2 ये मिसाइल 120 किलोमीटर रेंज है, जो आपने अभी इमेज में देखी होगी, इस वाले में नहीं है, वो छोटी और मध्यम दूरी की है। मध्यम दूरी की 250 किलोमीटर की 48N6 जो इसमें फिट रहती है, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी रडार पर देखिए, ये रही वो मिसाइल है। ठीक है, 120-40 किलोमीटर वाली 48N6 250, ये इसकी मिसाइल प्रणाली है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके अलावा इसकी रडार प्रणाली, ठीक है, उसमें 91 N6E बिग बर्ड। ठीक है, ये जो 91, ठीक है, N6E है, जिसको बिग बर्ड के नाम से जाना जाता है, लंबी दूरी के लक्ष्य का पता लगाने के लिए 3 आयामी चरणबद्ध एयर रडार है। ठीक है, 92 N6E ग्रेव स्टोन इसको बोला जाता है। मध्यम और छोटी दूरी के लक्ष्य को सटीकता से, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, सटीकता से पहचानने और मिसाइल मार्गदर्शन के लिए इसको लगाया जाता है। कमांड कंट्रोल के लिए 55K6E मॉड्यूल है, उसका उपयोग जो लॉन्चर और रडार के बीच क्रियाओं का समन्वय करता है। खतरा पहचानने पर त्वरित प्रक्रिया सुनिश्चित करता है कि कितनी जल्दी मैं एक्ट कर सकता हूँ। इसकी गतिशीलता और तैनाती के लिए मोबाइल सिस्टम है, ट्रकों पर माउंट किया जा सकता है। ठीक है, और यहाँ पर मैंने आपके लिए देखो, ट्रकों पर इसको क्या किया जा सकता है, इसको माउंट किया जा सकता है। वो शायद पहले वाली इमेज में होगा, हाँ ये रहा, देखिए बच्चा, यहाँ पर ये रहा। ठीक है, फायर कंट्रोल रूम भी इसके ऊपर जो है वो आपका लगा हुआ है। तो इसमें हाँ, मोबाइल सिस्टम ट्रकों पर माउंट किया जा सकता है, आसान पुनर्स्थापन और तैनाती के लिए ये उपयुक्त है, और ये मूवेबल है। ये कहते हैं ना कि हमने S-400 को तबाह कर दिया है, अरे भाई S-400 एक ना मूविकल व्हीकल पर वो आपका सेट हो रखा है पूरा का पूरा, उसको एक जगह से दूसरी जगह आसानी से लाया जा सकता है। कैसे तुम उसको कर दोगे? तुम पागल वागल हो गए हो क्या? बस अपनी जनता का मनोबल बढ़ाते हैं। इसकी उपयोगिता, भारत में इस प्रणाली का उपयोग वायु रक्षा रणनीति के तहत चाइना और पाकिस्तान, चाइना के खिलाफ हमने अभी तक इसको यूज किया नहीं, क्योंकि ऐसी कोई बड़ी वॉरफेयर हुई नहीं है, लेकिन हाँ, पाकिस्तान के साथ जो स्थिति चल रही है वहां ये बहुत अच्छे से यूज हो रहा है। वायु और मिसाइली खतरों को निपटने के लिए किया जाता है। जो हमारी पूर्वोत्तर सीमा है, रणनीतिक रूप से तैनात किया जाएगा। आज के टाइम में देखिए, जो हमारे पास 4 है, वो चारों हमारी जो पश्चिमी सीमा है, जो पाकिस्तान से लगती है, JNK से लेकर नीचे गुजरात तक, वहां पर ये है। लेकिन इनकी सटीक जो अभी के लिए, और अभी पता भी नहीं होनी चाहिए हमें आज की स्थिति में कि ये है कहां पर एक्चुअल में, उसका कोई मायने नहीं है अभी के लिए। S-400 की तेज गति और बहुस्तरीय रक्षात्मक क्षमता इसे भारत के लिए रणनीतिक गेम चेंजर बनाती है। ये प्रणाली बहुत जल्दी प्रक्रिया देने में सक्षम है, जो सीमावर्ती क्षेत्रों में वायु रक्षा को मजबूत करता है। और सोचिए ना, 300-400 ड्रोन, सस्ते ड्रोन तुर्की से लिए हुए ये हमारे ऊपर फेंकते हैं, और हमारा S-400, हमारा आकाश इनको तबाह कर देता है। हाँ, उनमें से 1-2 गिरते हैं, लेकिन उनमें तब तक कोई हानि नहीं होती है।
कल यानी कि 9 मई को हानि हुई थी बच्चा सिविलियंस को, क्योंकि इन्होंने हमारे हॉस्पिटल्स को टारगेट किया है, हमारे गुरुद्वारों को टारगेट किया है, चर्चों को टारगेट किया है। फिरोजपुर में एक कॉलोनी को टारगेट किया है जहां पर 3 से 4 लोग इंजर्ड हो गए थे। तो हाँ, ऑब्वियस सी बात है, इसमें भी लिखा हुआ है, ये सटीक है, बहुत अच्छा है, लेकिन ये पूरा 100% कि 100 अगर एक टाइम पे मिसाइलें आ रही हैं, उनमें से ये 90 को मार गिराएगा, मान लीजिए 80 तक है वैसे इसकी क्षमता, लेकिन एक आधी तो जाकर गिरेगी। बट हमें बस दुआओं में, क्योंकि दुआओं में असर बहुत होता है, हमें अपनी दुआओं में हमारी भारतीय सेना के लिए दुआ मांगनी है, जो बॉर्डर पर आम सिविलियंस रहते हैं उनके लिए दुआ मांगनी है कि उनको ऊपर वाला सुरक्षित रखे। और आज के टाइम पर अगर हम बात करें, अच्छा ये किस किस के पास है, देखिए चाइना के पास भी है, ये हमारे पास भी है, ये आपको ध्यान रखना है। पाकिस्तान को ये कभी मिलेगा नहीं, मुझे लगता नहीं है कि रशिया देगा, बट देखिए देशों का पता नहीं है कौन किसके साथ होता है। आपने आईएमएफ का भी देखा ही होगा, लोन दे दिया है, अमेरिका के कहने पर दिया है वो, ये बात लिखकर हम साबित कर सकते हैं, ठीक है। तो अमेरिका समहाउ साथ पाकिस्तान के ही है एक बार फिर से, लेकिन फर्क नहीं पड़ता, अगर हमारी जो जनता है वो एक साथ है ना, तो हमें किसी दूसरे देश का साथ चाहिए नहीं, हम अकेले ही पाकिस्तान को इस दुनिया से मिटाने के लिए सक्षम हैं, और शायद कुछ ज़्यादा ही सक्षम है। इसी नोट के साथ जय हिंद एवरीवन, जय भारत। S-400 के बारे में ये छोटी सी आपके लिए ब्रीफिंग थी, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद और जय हिंद की सेना।